0 से 3 तक। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 तक सर। 0 से 3 तक मैंने यू हैव टू कंपेयर किसके साथ? आप किसका कंपेयर कर रहे हैं? किसके साथ आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए मान लेते हैं आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डिजायर्ड में जो है 1 मिनट दिस वन आवर डिजायर्ड दिस वन ना, ये जो टेबल है दिस इज आवर आई जस्ट इरेज एवरीथिंग okay like this is my desired output table of this specific histogram and this is the input histogram table. Okay, now you tell me, and this is for level 1. okay so अब बताइए। लेवल 1 में 0 होगा सर। लेवल 1 पे 0 होगा? अच्छा लेवल 1 पे 0 हुआ, ठीक है। चलिए हम इसको डिफरेंट आई जस्ट मेक डिफरेंट कलर हेयर लाइक दिस। ओके, ये हो गया एक। उसके बाद लेवल 2 पे भी 0 होगा सर। level 2, you know this already it has some 0 value which is written here, and next 3 पे भी 0 होगा। 3 also is nothing but 0. okay, 3 is यस। 0 here. okay, then 4 पे 18 होगा, कहा कि सर ओरिजिनल में 0 पे 10 है और 1 पे 6 है, इसीलिए दोनों को जोड़ देंगे तो 16 होगा, 18 होगा सर। क्या बोले? 1 मिनट, यहाँ पे रंजन कुछ कुछ कर दिया यहाँ पे, है ना? ठीक है, चलिए। हाँ रंजन बताइए। 4 पे whenever I come to this number point 4, it is Yes, sir. written as 18. So how that particular 18 numbers here? सर मैपिंग में है ना 4 4। मैपिंग में 4 4, गुड गुड। ग्रे लेवल में 0 और 1 को जोड़ देंगे सर। ग्रे लेवल पे 0 और 1 को जोड़ देंगे। अच्छा, तो 0 1 का क्या वैल्यू है? 0 का 8 है सर और 1 का 10। 0 का 8 है, कहाँ पे लिखा है? आज गुड, यही बात समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एकदम राइट आंसर रंजन, एकदम सही आंसर। ओके नेक्स्ट। 5 में सर 2 और 3 को जोड़ेंगे। 5 में 2 और क्यों 2 और 3 को आप क्यों जोड़ोगे? मैपिंग में 5 5 है ना सर। मैपिंग 2 में भी में 5 है, 3 में भी 5 है। एकदम, मैपिंग में 2 पे भी 5 है और 3 पे भी 5 है। वेरी गुड। 5 पे आ गया मेरा 12 और 6 एंड 7 व्हाट आर दे? 4 और 5 को जोड़ेंगे सर। अच्छा 6 और 7 दोनों 6 है, दैट इज़ वाई आई जस्ट ऐड दिस 4 and 5 gray level and as well as their pixel, so you will get I think 68. and what about 7? 6 और 7 को जोड़ेंगे सर। 7 में 6 और 7 को जोड़ेंगे तो you will get 6 7. okay, एकदम right answer रंजन, good, very good. all of you understood this one? निधि यस सर। समझ में आया कि नहीं आया रंजन जो बात बोले यहाँ पे? यस सर। द थिंग इज़ दैट आई जस्ट इसको छोटा सा रिकेप कर देते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अच्छे से देख लीजिए। आई थिंक वी ऑलरेडी क्लियर अप टू दिस वन, दैट मीन्स अप टू मैपिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम। दिस इज़ योर ग्रे लेवल which is starting from 0 and ending at 7. that means 8 different gray levels are there, and after that
you have to go for what? Modified, sorry, input image. Input image का जो होगा equalized histogram of the input image, and next column is for what? Equalized histogram of desired image, desired histogram का equalization. Okay, that is written as HK or H, or you can say SK or S, right? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मैप करेंगे, एंड हाउ दैट पर्टिकुलर मैप, हाउ पर्टिकुलर मैपिंग इज़ डन हेयर, हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं. बट उसके बाद भी नेक्स्ट आपको फाइनल एक चीज़ करना है, दैट इज़ नथिंग बट मेरे पास जो मॉडिफाइड इमेज होगा ना, उस मॉडिफाइड इमेज में एक तो इमेज आएगा, आप यहाँ पे फास्ट, दिस इज़ माई फास्ट लेवल ऑफ हिस्टोग्राम, और यू कैन से फास्ट लेवल ऑफ इक्वलाइजेशन, एंड दिस इज़ नथिंग बट माई सेकेंड लेवल ऑफ इक्वलाइजेशन. सो आप जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन यहाँ पे मैंने अप्लाई किए थे, से कितना लेवल पे, नंबर 2 टाइप्स लेवल पे आप अप्लाई किए. सो दैट इज़ वाई अनदर नेम ऑफ दिस हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन इज नथिंग बट एडवांस लेवल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, यू कैन से. सो इन दिस केस ये जो मेरा नया मॉडिफाइड इमेज होगा, फिर से हम बोल रहे हैं, इस टेबल को हम लोग अभी जस्टिफाई करेंगे. ये जो मॉडिफाइड इमेज होगा, ये जो मेरा स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या था यार, क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए, ये मेरा इनपुट इमेज है, ये मेरा डिज़ायर्ड इमेज है. तो डिज़ायर्ड इमेज में ना अच्छे से देखिए, जो मॉडिफाइड इमेज वर्सन आया है उसका जो ग्रे लेवल एज वेल एज जो नंबर ऑफ पिक्सल है, वो डिज़ायर्ड इमेज का एकदम इक्वल नहीं हुआ है. माने दिस इज़ नॉट इक्वल टू फुल, नॉट इक्वल टू आपका क्या बोलते हैं, आपका मॉडिफाइड इमेज. हम लोगों का जो मॉडिफाइड इमेज आया है एकदम पूरा सही नहीं है कि नहीं? पूरा सही है क्या? देखिए तो दोनों टेबल को मिलाइए, तो दोनों टेबल का हम लोग मिलाते हैं. देखिए ये तो मेरा डिज़ायर्ड इमेज था, ये तो मेरा डिज़ायर्ड हिस्टोग्राम का, डिज़ायर्ड इमेज का सारा ग्रे लेवल एज वेल एज नंबर ऑफ पिक्सल था. तो इस टेबल के साथ इफ़ आई कंपेयर द फाइनल मॉडिफाइड इमेज टेबल, देखिए तो सेम हो रहा है क्या? 0 1 2 3 लेवल तक सही है. देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 ये तो पूरा 0 ही है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. वहाँ पे देखिए 4 में यहाँ पे है 20, राइट, एंड व्हाट अबाउट मॉडिफाइड इमेज, 4 में यहाँ पे है देखिए 18, माने 10 to 20 आप बोल सकते हो, है कि नहीं? 18 जो है एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट 20 नहीं है, बट यू कैन से ऑलमोस्ट इक्वल टू या 10 to 20. सेम टू सेम 5 में वैल्यू देखिए, हम लोग का जो फाइनल आउटपुट है दैट इज़ नथिंग बट 12. व्हाट अबाउट आवर डिज़ायर्ड इमेज वैल्यू, डिज़ायर्ड इमेज वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 20. तो ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू नहीं हुआ, बट 12 ऐसा गया है, ठीक है. 6 में कितना है? यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे 6 में कितना है देखिए, यहाँ पे 28. बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस हो गया, यस और नो? 16 और 20 में बहुत, 28 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पे 7 में देखिए यहाँ पे 8 वैल्यू है, और यहाँ पे जो है आपका 6 वैल्यू है. तो आई थिंक ग्रे लेवल 4 और 7 जो है मेरा टेंस टू डिज़ायर्ड इमेज का वैल्यू के आसपास जा रहा है, बट यहाँ पे जो नंबर 5 एंड नंबर 6 जो है वो एकदम थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है. तो आप ये जो इमेज हिस्टोग्राम का, जो आप इमेज हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन जो भी प्रोसेस आप अप्लाई करोगे, वो एग्जैक्ट डिज़ायर्ड इमेज का सेम नहीं होगा, आप उससे आसपास ही आप रहोगे. देखिए 1-2 पिक्सल का जो यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है वो होगा ही होगा, वो हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं. तो आपको डिफरेंट लेवल ऑफ इक्वलाइजेशन आपको करना होगा बहुत सारा, ठीक है. करने के बाद ही आपको देखना होगा यहाँ पे इमेज का क्वालिटी अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, तो ये जो आपके पास जो मॉडिफाइड इमेज वर्सन आया है वो कैसे आएगा? आपका जो यहाँ पे जो मैप है, और ये दोनों को आप भूल जाओ यार, ये दोनों का आप भूल जाओ, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, मैपिंग पे देखिए 4 दोनों सेम वैल्यू है, और इसका अकॉर्डिंग ग्रे लेवल कितना है आपका 0 1. तो आपको डायरेक्ट देखना होगा 0 1 में मेरा जो इनपुट इमेज था उस 0 1 पे पिक्सल वैल्यू क्या है. देखिए तो 0 1 पे पिक्सल वैल्यू क्या है मेरा 8 + 10, और यहाँ पे आपका क्या आया था मैपिंग के बाद, आफ्टर मैपिंग यहाँ पे आ गया था आपका 4 4. दैट मीन्स
ये जो 01 का दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल रहेगा एज वेल एज वो नंबर कहाँ पे शो कराएगा, आपका नंबर 4 पे, माने जहाँ पे आप एक्चुअली मैपिंग प्रोसेस किए हो, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटिन हैज, यहाँ पे देखिए 4 पे देखिए आपके पास 18 वैल्यू आ रहा है, राइट। सेम टू सेम आपको मैपिंग में देखना है कहाँ कहाँ सेम वैल्यू है। यहाँ पे देखिए सेम है 5 5, तो 5 किसका ग्रे लेवल में कहाँ पे जा रहा है, 2 3 पे। तो 2 3 पे मुझे नंबर ऑफ इनपुट पिक्सल आपको चेक करना होगा। सो अगर इनपुट पिक्सल आपको मिल जाता है, यू जस्ट ऐड दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ पिक्सल। सो इफ़ यू ऐड दैट पर्टिकुलर पिक्सल, देखिए आपके पास 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आई जस्ट मूव बैकवर्ड हेयर देखिए 2 3, यहाँ पे देखिए 10 + 2 दैट इज़ नथिंग 12। वो कहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे था मेरा मैपिंग में कितना था 5 और 5, तो 12 आपके पास 5 जो ग्रे लेवल है वहाँ पे आपको शो कराएगा। ओके, सेम टू सेम उसके बाद क्या था आपका, यहाँ पे मेरा था 6, दोनों में 6 था, और दोनों 6 मतलब 4 और 5th लेवल में क्या है आपका 12 और 16, इसको आप ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 28। तो देखिए यहाँ पे 16 पे कितना दिखा 6 पे कितना दिखा रहा है, 6 पे दिखा रहा है आपका 28। सेम टू सेम दोनों में 7 7 है। तो लास्ट पार्ट जो है आपका यहाँ पे देखिए 7 7 है यहाँ पे, तो 7 7 कहाँ पे है, 4 6 और 7 ग्रे लेवल पे, और इसका नंबर ऑफ पिक्सल कितना है 4 और 2, दोनों का ऐड कीजिए, यू विल गेट 6। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फाइनल वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया है, राइट। सो इन दिस वे आफ्टर मैपिंग यू हैव टू क्रिएट सम मॉडिफाइड इमेज हिस्टोग्राम का जो टेबल है ग्रे लेवल वर्सेस नंबर ऑफ पिक्सल, इसको आपको डिज़ाइन करना होगा, राइट। एनी क्वेरी, एनी कन्फ्यूजन? No, sir. ओके, सो आई थिंक लिटिल बिट आप लोगों का हिस्टोग्राम क्या है एक्चुअली, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन एंड हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। हिस्टोग्राम में यही 2 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आज थोड़ा सा नया टॉपिक जो है स्पेशियल फ़िल्टरिंग, उसमें वो भी एनहेंसमेंट का ही पार्ट है। मतलब अभी जो हम लोग हिस्टोग्राम को डिस्कशन हुआ है हिस्टोग्राम के लिए, so that is nothing but the part of image enhancement. That means in this process, image enhancement process, you have to make a better quality image, ठीक है। जो भी इनपुट इमेज आपको मिलेगा आप उसका इमेज का थोड़ा सा चेंजेस करोगे, उसका क्वालिटी इम्प्रूव करोगे। इट मे बी उसका कॉन्ट्रास्ट का क्वालिटी चेंज होगा, या थोड़ा जो आपका ब्राइटनेस है, नॉइज रिमूवल है, बहुत सारा चीज़ है, वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेशियल फ़िल्टरिंग। ये हो गया मेरा हिस्टोग्राम, और नेक्स्ट होगा मेरा स्पेशियल फ़िल्टरिंग, दैट इज़ अनदर इमेज एनहांसमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए इमेज स्पेशियल फ़िल्टरिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसमें देखते हैं क्या होगा। हिस्टोग्राम रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। दिस स्लाइड इज विजिबल और नॉट, सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, सो इन दिस केस यू सी नाम है स्पेशियल डोमेन फिल्टरिंग। तो पहला नाम ही बहुत खतरनाक टाइप यहाँ पे नाम दिया गया है। व्हाट डू मीन बाय स्पेशियल, बहुत इसका मीनिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके से है। तो पहले देखते हैं स्पेशियल डोमेन फिल्टरिंग, मतलब यहाँ पे जो हम काम करेंगे यहाँ पे कुछ फ़िल्टर यूज़ करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आप नॉइज को रिमूव कर रहे हो फॉर अपग्रेडिंग दैट पर्टिकुलर इमेज क्वालिटी, सो यू हैव टू यूज़ सम फिल्टर। तो जब भी हम लोग फ़िल्टर का बात करेंगे तो ओबियसली आपको हाई पास, लो पास, ऐसा फ़िल्टर डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, इमेज का भी फ्रीक्वेंसी होता है, पता है आपको। नॉर्मली हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, ये सब देखते हैं, तो उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी रिलेटेड बात करते हैं। तो ओबियसली इमेज जो होगा ना उसका भी फ्रीक्वेंसी होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफरेंट फ़िल्टर यूज़ करके वहाँ पे पास कराएंगे। जैसे मान लीजिए इफ़ वी टॉक अबाउट लो पास फिल्टर, सो वहाँ से आपका क्या पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी वाला जो है उसको पास करेगा, बाकी जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको वो पास नहीं करवाएगा।
ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन द इमेज क्वालिटी यू हैव टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर. ओके, तो ऐसा फिल्टर हम लोग की स्पेशल डोमेन में यूज़ करेंगे. स्पेशल डोमेन क्या है इसमें हम लोग आएंगे. बट ये जो फिल्टर होगा, फिल्टर क्या होगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारा इमेज जो है आपके पास. यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा आपको. मान लीजिए 2D इमेज. व्हाट डू मीन बाय 2D इमेज? एनी वन ऑफ यू, व्हाट डू मीन बाय 2D इमेज? इमेज तो बहुत सारा होता है ना. व्हाट डू मीन बाय 2D इमेज? 2D stands for what? 2 dimension. 2 dimension. तो 2 dimension. X, Y. एक्स वाई. गुड. ऑलरेडी इट इज रिटन यार 2 डायमेंशन एक्स वाई. इफ इट इज रिटन एज, यहाँ पे अगर 3D होता तो कितना डायमेंशन होता? 3 dimension. X, Y, Z. एक्स वाई जेड. दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट 3 डायमेंशन. अच्छा, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, ये सब पॉसिबल है क्या? है क्या एक्चुअली? एक्चुअली यूट्यूब में कुछ वीडियो आता है या कुछ मूवी सिनेमा हॉल में एक मूवी रिलीज़ हुआ था 30 मिनट्स का कलकत्ता में. उस टाइम वहाँ पे दिखाया गया था 5D, 5 डायमेंशन. सो एक्स वाई जेड तो वी नो एक्स वाई जेड. व्हाट अबाउट अदर 2 डायमेंशन? एनी आइडिया? एनी वन ऑफ यू? थोड़ा सा हटके है बट एनी आइडिया? समझ में आ रहा है? आप लोग तो नाम सुने हैं ना सर. 4 डायमेंशन में मूवी चल रहा है, 5 डायमेंशन या 6 डायमेंशन. अभी तो 7D भी चला है. क्या है वो सब? देखिए नॉर्मली एक्स वाई जेड छोड़ के, अगेन आई एम टेलिंग यू, हम लोग जो अभी तक जो जो रिसर्च है उसमें हम लोग 3 डायमेंशन छोड़ के, ऐसा जो 3 डायमेंशन में एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए एक्स वाई जेड में क्या रहता है बताइए तो. आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट. और हाइट एकदम लेंथ, ब्रेथ, हाइट छोड़ के और भी एक किसी भी चीज़ का और क्या रहेगा यार. हम लोग तो फिजिकली हम लोग का खाली आँख से हम लोग जो देखते हैं, अगर सामने कोई खड़ा है तो मतलब उसका एक लेंथ रहेगा, उसका एक ब्रेथ रहेगा, उसका एक हाइट रहेगा. सिंपल. ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको 3 डायमेंशन बोलते हैं. बट बाकी अगर 3 डायमेंशन से ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो ऐसा वाला लेंथ, ब्रेथ, हाइट वाला कोई डायमेंशन आपको नहीं मिलेगा. आपको क्या मिलेगा? वो जो अभी अभी हम बोले एक मूवी आया था 5D का, उसमें और जो 2 डायमेंशन, एक डायमेंशन क्रिएट किया गया है. मान लीजिए आप मूवी देख रहे हो, मूवी पे एक सीन है, जैसे मान लीजिए कोई किचन में कुक कर रहा है. वो जो कुक कर रहा है ना, उसका स्मेल आप उस हॉल के अंदर आप फील करोगे. तो स्मेल को ना एक डायमेंशन वहाँ पे क्रिएट किया गया है. बट इफ यू कंपेयर विथ रियल डायमेंशंस, दैट मीन्स एक्स वाई जेड के साथ आप स्मेल का कोई रिलेशन ही नहीं है. समझ में आ रहा है मेरा बात? तो वो जो खाना पका रहा है उसी टाइम खाने का स्मेल आपको दिखाई देगा उस हॉल के अंदर. मान लीजिए उस मूवी पे एक सीन है जहाँ पे बहुत थंडरिंग और बारिश हो रहा है. ठीक है ना, ऐसे बिजली कड़कता है, आप लोग बोलते हो ना बिजली कड़क रहा है, बारिश हो रहा है. तो हॉल के अंदर भी ना ऐसा फीलिंग आएगा, आप ऐसा फीलिंग आपको लगेगा आप बारिश पे भीग रहे हो या थंडरिंग चल रहा है, ऐसा कुछ. तो 3 डायमेंशन छोड़ के ये सब बहुत सारा, तो ये सब का तो बहुत सारा लेवल है. स्मेल है आपका, साउंड है आपका, लाइटनिंग है आपका. ठीक है, वाटर का कोई फीलिंग्स आ रहा है. तो ऐसे 4D क्यों? मेरे ख्याल से 10D, 20D ऐसे करके आप बहुत सारा डायमेंशन इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, तो रियल अगर आप डायमेंशन का बात करो तो होगा आपका क्या, एक्स वाई जेड. सिंपल सा बात है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्स वाई है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स. अभी हम लोग स्पेशियल में धीरे धीरे जाएंगे. इसको हम लोग बोलेंगे स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ एफ
एंड यहाँ पे देखिए ये जो 2 डायमेंशन इमेज है ओबियसली फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, ये और नो। मेरे तो 2 ही एक्सेस है ना, एक्सिस है ना, एक्स और वाई। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ मिल रहा है, 2 डायमेंशन है, तो ये जो 2 डायमेंशन इमेज होगा ओबियसली फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, है कि नहीं? यही तो मेरा मेन पैरामीटर है, राइट? तो इसको देखिए कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इसको हम बाद में दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इमेज इन्हेंसमेंट का जो क्वालिटी है, कैटेगरी है, सॉरी, दैट इज स्पेशियल डोमेन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग दोनों पार्ट में इसको डिवाइड किए। अब हम लोग स्पेशियल डोमेन लेके बात करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन लेके बात करेंगे। तो जब भी आप स्पेशियल डोमेन लेके बात करोगे, यहाँ पे आपको फिल्टर लेके बात करना होगा, ठीक है? वी हैव टू यूज सम स्पेशियल फिल्टरिंग। सो व्हाट इज दैट स्पेशियल फिल्टरिंग? ये जो फिल्टर है, जैसे मान लीजिए टोटल मेरा इमेज है, दिस इज माई टोटल इमेज, ठीक है? तो इसमें नंबर ऑफ पिक्सल, नंबर ऑफ सेल्स आपके पास आ रहा है, बहुत सारा सेल्स है। जैसे मान लीजिए m क्रॉस n, ये जो है इनपुट इमेज है, ये है मेरा m क्रॉस n टोटल जो इमेज है, ठीक है? उसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लिखा गया है देखिए एरिया और मास्क प्रोसेसिंग। मतलब ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर को हम लोग नॉर्मली यहाँ पे यूज़ करेंगे मास्क बोल के यूज़ करेंगे। और भी इसका बहुत सारा नाम है, जैसे मान लीजिए विंडो है, मास्क फिल्टरिंग है, ठीक है? किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हो। तो इसमें जब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क यूज़ करेंगे ना, ये वाला इमेज जो है थोड़ा सा इसका क्वालिटी जो है एनहेंस हो जाएगा। इसीलिए देखिए आफ्टर ये जो सिचुएशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है मेरा मास्क टाइप कुछ है, मास्क फिल्टर है। इस फिल्टर को अगर हम इनपुट इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आफ्टर अप्लाइंग दिस फिल्टर मास्क आपके पास आ जाएगा एक एनहेंस्ड वाला इमेज, ठीक है? और उसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए नॉर्मली लिखा गया है gxy इज इक्वल टू नथिंग बट t ऑफ fxy। ओके, यहाँ पे और एक चीज़ आपको दिखाएंगे, ये जो है ऐसा नॉर्मल सा इसका थ्योरी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, ये जो नेबरहुड वाला एक टर्म हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो ये जो फिल्टर मास्क आप क्रिएट करोगे, वो कितना तक आप क्रिएट करोगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम साइज का फिल्टर मास्क आप यूज़ कर सकते हो, और मिनिमम साइज का फिल्टर मास्क कितना होता है? 3x3 और 5x5। इससे छोटा आप कोई भी फिल्टर मास्क यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? मान लीजिए ये जो इमेज आपके पास आ रहा है ना, इसका साइज मान लीजिए हम लोग m×n, तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं m क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग जो होगा मेरा, यहाँ पे देखिए ये तो मेरा बहुत ज़्यादा है m×n, तो इसके ऊपर ना एक एरिया पे हम लोग ये 3x3 या 5x5 डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग मास्क इसके ऊपर यूज़ करेंगे। मतलब अगर आपके m×n अगर मान लीजिए यहाँ पे 500 और n का वैल्यू है 500, ठीक है? इसके ऊपर आप फिल्टर मास्क को यूज़ करोगे, स्पेशल फिल्टर यूज़ करोगे, तो मास्क का साइज कितना होगा आपका? 3x3 लाइक दिस। मतलब ये फिल्टर हर एक पार्ट में जाएगा। मतलब ये जो 500x500 इमेज आपके पास है, ऐसे मास्क क्या करेगा? ऐसे मूव करेगा लाइक दिस, ऐसे करके मूव करके आपका पूरा इमेज को फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद ही आपके पास एनहेंस्ड वाला इमेज आएगा, राइट? तो ये भी एक ये जो इमेज आप 500x500 इमेज देख रहे हो, इसके ऊपर जो भी हम लोग फिल्टर यूज़ करेंगे, ये भी ऐसा ही होगा 3x3 और 5x5। तो इसमें ना बहुत एक इंटरेस्टिंग थिंग है। जैसे मान लीजिए ये जो है 3x3, ये जो पार्ट हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है? मान लेते हैं, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। जैसे मान लीजिए 3x3, आई जस्ट ड्रॉ या 3x3 मैट्रिक्स हेयर लाइक दिस। ओके, है कि नहीं? ये तो 3x3 है, मान लीजिए ये मेरा 3x3 मैट्रिक्स है। और ये जो सेल है ना, यहाँ पे होगा मेरा x, ये है मेरा xy, मान लीजिए f ऑफ xy लाइक दिस, f ऑफ xy, ठीक है? तो ये अगर मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन पे है, नॉर्मली ये होता है मेरा ओरिजिन पे, तो बाकी सारा सेल का वैल्यू मुझे बताइए।
मतलब ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई यहाँ पे आप दिख रहे हो, ये जो मेरा 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 फिल्टर मास्क हम लोग यूज़ करेंगे, उसका जो ओरिजिन होगा वो नॉर्मली कहाँ पे बिलोंग करता है, सेंटर पे। तो अगर आप इसको ओरिजिन बोल रहे हो तो मतलब x का वैल्यू भी जीरो होगा और y का वैल्यू भी जीरो होगा। दैट इज़ वाई दिस इज रिटन एज व्हाट, 0x0,0। तो अगर ए वाला सेल का अगर वैल्यू 0,0 होता है तो बाकी जो सारा सेल्स है इसका वैल्यू कितना होगा? इसके ऊपर बहुत सारे मैथमेटिक्स है। पहले फिल्टर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझिए, नहीं तो इसके बाद डायरेक्टली हम लोग ए वाला इक्वेशन उस इमेज के ऊपर ट्राई कर देंगे। तो अब बताइए, अगर ओरिजिन में 0,0 रहता है तो बाकी सारा सेल का वैल्यू क्या होगा? रंजन, निधि, रंजन सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है? यस Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? जस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा होता है ना, उसके हिसाब से आपको बोलना होगा इस सेल का वैल्यू क्या होगा बाकी सेल सब का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? If you don't, please tell something. Nidhi, can you answer this one? Question is clear or not? Sir, clear है But you all know the coordinate na, coordinate system. Here we are talking about different type of coordinate, and here you see function f is nothing but dependent of xy. Xy here is main, that is the main function. So whenever you are going to use this 3x3 filter, so you have to know the other value of all other cells. Already I have told you that the center or origin is nothing but 0,0. Yeah, that means both x and y both have the same value, 0, 0. This is my origin. Suppose this is my origin like this. This is x, this is y, this is my 0, 0. Like this. Okay, so what are the others value? Let me try. Suppose I just move forward this direction. So which one is constant? I just move this direction. Which one is constant? Which one is constant? I just move this direction, and this coordinate, axis lies like this. X is constant. I just moving this direction. Y. So- Y is constant. Why, sir? What are you doing, Y Nidhi? is Only two parameters are there. If x is not constant तो obviously y तो होगा ही constant ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझो यार, ठीक है? हम लोग तो x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो चेंज क्या हो रहा है? x हो रहा है, तो y तो कांस्टेंट है। तो मान लीजिए ये जो यहाँ पे आप मूव कर रहे हैं, तो y क्या है मेरा? y है मेरा 0 है, x है फर्स्ट वन इज x, सेकेंड वन इज y। तो x मूव करेगा मतलब यहाँ पे होगा आपका 1, 0। y तो मेरा कांस्टेंट है, यस और नो? ठीक है, 0 से 1 यूनिट, आप ऐसे सोचिए। सो व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड? मान लीजिए आप बैकवर्ड में मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताइए। इस सेल का वैल्यू क्या होगा? अगर फॉरवर्ड मूव करने से सेम डायरेक्शन पे वैल्यू अगर 1, 0 होता है, बैकवर्ड मूव करने से ओरिजिन से, तो लेफ्ट हैंड साइड सेल का वैल्यू क्या होगा? -1 और 0। गुड, -1, 0। अरे ओबियसली -1, एक्स एक्सिस यहाँ पे तो माइनस ही होगा ना, इस साइड नेगेटिव में, तो -1, 0 होगा। वेरी गुड। अब चलिए अपवर्ड्स हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए ओरिजिन से हम अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है? तो अपवर्ड इस डायरेक्शन में सेल का वैल्यू क्या होगा? 0, 1।
0 1 गुड। सेकेंड वन यहाँ पे मूव कर रहे हैं 0 0 माइनस 1। 0 -1 वेरी गुड। अब बताइए बाकी दो चीज को, यहाँ पे बताइए क्या होगा। यहाँ पे हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, क्या होगा। अरे क्या हुआ। अरे इसको लेके आप समझिए ना, क्या होगा। -0 वैल्यू होता है क्या रुपेश, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अरे बाबा जब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे तो ये तो मेरा ओरिजिन टाइप हो रहा है ना, तो इसका अपवर्ड क्या होगा। इसका अपवर्ड मतलब क्या है, x तो कांस्टेंट रह रहा है, तो x का वैल्यू क्या है -1 है कि नहीं। इस x का वैल्यू क्या होगा यार, -1 होगा, x तो कांस्टेंट है यहाँ पे, और y आप एक यूनिट जा रहे हैं तो क्या होगा -1 1। यस और नो। यस सर। आप लोग भी ना, नीचे वाला वैल्यू बताइए डाउनवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, इस सेल का बात बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फिर से x कांस्टेंट -1 और -1 माइनस होगा ना, नेगेटिव में जा रहे हैं आप, ये तो 0 होगा ना, ये तो y है। अरे बाबा ये तो मेरा y है, ये तो मेरा x है, लाइक दिस ऐसे करके आप मूव कर रहे हो, तो हम थोड़ा सा ओरिजिन को ऐसे ऐसे करके हटा रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका -1 नीचे वाला आप जा रहे हैं, x तो मेरा कांस्टेंट है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, इन दिस डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा। 1 1 यहाँ पे होगा आपका 1 1 यहाँ पे होगा आपका 1 1, यहाँ पे होगा आपका 1 1 ओके। और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1। यहाँ पे होगा आपका 1 -1 ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए हर एक सेल का वैल्यू अच्छे से देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हम क्रॉस चेक करेंगे सारा सेल का वैल्यू सही है कि नहीं है। इस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो मतलब क्या होगा, आपका y आपका कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं। ये तो x डायरेक्शन तक जा रहा है ना, तो देखिए सबका वैल्यू y का वैल्यू क्या है 1 है, तो कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है आपका, x चेंज हो रहा है, पहले था -1, उसके बाद हो रहा है 0, उसके बाद हो रहा है 1। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सेम टू सेम नेक्स्ट जो रो है, दिस इज माय फर्स्ट रो, दिस इज माय सेकंड रो, इसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं यार। इसमें देखिए क्या चेंज होगा, फिर से मेरा चेंज होगा, x चेंज होगा, देखिए तो x सही चेंज हो रहा है और y कांस्टेंट है कि नहीं। पहले था x का वैल्यू -1, उसके बाद राइट हैंड साइड में हम लोग मूव किए, मतलब 0 पे आ गए, उसके बाद फिर से एक यूनिट मूव हुआ, दैट मीन्स 1 हुआ, राइट। और बाकी जो y का वैल्यू है देखिए सब में 0 है, सेम टू सेम है। उसके बाद थर्ड रो को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। थर्ड रो में पहला x का वैल्यू है -1 के बाद आ गया आपका 0, आपका आ गया यहाँ पे 1, और सारे में देखिए y का वैल्यू जो है -1, दैट इज नथिंग बट इन कांस्टेंट वैल्यू, देखिए कांस्टेंट वैल्यू है। समझ में आ गया। तो हम लोग जो 3x3 फिल्टर मास्क यूज़ करेंगे, तो उस फिल्टर मास्क का जो स्ट्रक्चर होगा, जो सेल वैल्यू होगा लाइक दिस, एंड उसका ओरिजिन ऑलवेज सेंटर पे ही बिलोंग करेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर, इसी के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना होगा। जितना भी सारा कैलकुलेशंस होगा सारा चीज़ यहाँ पे रहेगा, ओके। तो यहाँ पे अगर आप -1 ये अगर कोएफिशिएंट यहाँ पे आप किए हो, तो आप यहाँ पे एक्स वाई वैल्यू देके भी कर सकते हो, यस और नो, है कि नहीं। पहले वाला का वैल्यू क्या होगा आपका -x, y ऐसे करके होगा, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे कर सकते हो, f(x, y) फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ क्या होगा, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स कोमा वाई, यहाँ पे फंक्शन ऑफ क्या होगा आपका एक्स कोमा वाई, ऐसे करके आपको करना होगा ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए यही सारा वैल्यू जो है, आई जस्ट मूव ऑन दिस स्लाइड, यहाँ पे देखिए सारा वैल्यू ऐसे दिया गया है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा धुंधला वाला पिक्चर है यहाँ पे, दिस इज नॉट क्लियर हियर, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसका क्लियर पिक्स आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वो जो हम लोग 0 0 ये सब डिफाइन किया अभी, ये है आपका मास्क। मास्क को हम लोग थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, जूम करने के बाद इसका सारा वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद हम लोग फंक्शन विथ कोएफिशिएंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे लाइक दिस, ठीक है। एंड ये जो फिल्टर मास्क अभी अभी हम लोग स्ट्रक्चर किए इसका, तो ये वाला मास्क हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्पेशल फिल्टर्स फॉर स्मूथिंग पर्पस। किसी इमेज को अगर आप स्मूथ कर रहे हो तो हम लोग यहाँ पे स्मूथिंग पर्पस में लो पास यूज़ करेंगे। एंड लो पास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड एवरेजिंग, वेटेड एवरेज एंड मीडियन फिल्टर, ठीक है। तीनों टाइप ऑफ फिल्टर हम लोग एक इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे यूजिंग दिस डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे देखिए, ओके। तो चलिए अभी टाइम आउट हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir.